ना बेटा, हाँ? तुम्हारी जगह इन पैरों में नहीं, तुम्हारी जगह यहां है, अपने दादाजी के दिल में। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और हमारा ही क्यों, भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तभी तो आज तुम जिंदा मेरे सामने खड़ी हो, वरना उस औरत ने तो तुम्हें मारने की पूरी तैयारी कर ही ली थी। हैरानी होती है सोचकर के कोई मां अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा कैसे कर सकती है। भयानक मंजर जब मेरी आंखों के आगे आता है बेटी, कैसी हालत में तुम्हें यहां पर लाया गया था। जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ एक कदम का फासला था बस। बेटी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं ऊपर जाकर अपना क्या चेहरा दिखाता मालिनी, क्या जवाब देता उसे जब वो मुझसे पूछती कि आप वहां थे फिर भी मेरी बेटी की हिफाजत नहीं कर पाए। बेटी, बेटी मालिनी तो शायद फिर भी मुझे माफ कर देती, लेकिन मैं अपने आप को कैसे माफ कर सकता था। देखा बेटी, प्लीज मुझे माफ कर देना। हाँ, मैं तुम्हारी हिफाजत ढंग से नहीं कर, मालिनी दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ तुझे चाहती थी। मेघा बेटा, बेटा कैसी हो तुम? बेटा कहाँ हो तुम? मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप कहाँ चली गई हो? मुझे आपके पास आना है, मुझे यहाँ नहीं अच्छा लगता। नहीं बेटा, प्लीज रो मत, ऐसा रोते नहीं है। तुम मेरे पास आना चाहती हो ना, इसीलिए तो मैंने चाचा जी को वहां भेजा है, वो तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। तेरी हिफाजत का जिम्मा मेरा था ये फर्ज जो मैं पूरा नहीं कर पाया। दादाजी प्लीज, आप ऐसी बात करके मेरा दिल मत दुखाइए। मेरी जिंदगी आपकी अमानत है। अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। और मेरा ही क्या, आपने तो मेरी बहन मंत्रा और महान को भी संभाला है। कोयल, काश तुम हमें पहले मिल जाती। मंत्रा, इस जिंदगी में ऐसी कई बातें होती हैं जो हमारे वश में नहीं होती। एनीवेज, मम्मा कैसी है? उनकी बात मत करो, उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि दुनिया में आग लगा दूं, राख कर दूं मैं सब कुछ। अभी खाना देने गई थी। नहीं चाहिए ये खाना तुम्हारा। आप थोड़ा सा तो खाना खा लो। अविनाश, अविनाश, तुम क्यों नहीं आते? अविनाश, तुम्हें कैसे समझाऊं कि अभी नहीं आ सकता? क्यों नहीं आएगा? वो आएगा, मुझे पूरा विश्वास है वो आएगा। वो मेरा पति है, वो आएगा, वो आएगा। उन्हें आना ही होगा, उन्हें आना ही होगा। जो हुआ उस पे हमारा वश नहीं है, और ना ही हम अतीत को बदल सकते हैं, लेकिन जो होने वाला है उसको जरूर बदल सकते हैं। मौसी के साथ हुई जातियों का बदला मैं जरूर लूंगी, और तुम्हें और महान को उनका खोया हुआ हक भी जरूर दिलाऊंगी। और अब तो किस्मत भी हमारे साथ है। मेरा यहाँ आना इंसिडेंटल नहीं है, इसके पीछे भी ऊपर वाले की मर्जी छुपी हुई है, क्योंकि वो भी चाहता है कि रिमझिम नाम का पाप हम मिटा दें। और इस अंत की शुरुआत मैं कर चुकी हूँ, और अगर ऐसा मैं कर पाई हूँ तो सिर्फ दादाजी आपकी वजह से। मतलब? अगर आपने मुझे बचाया नहीं होता तो शायद। नहीं बेटी, ना, उस बात का क्रेडिट तो मुझे नहीं, मंत्रा और महान को दो। सिर्फ अपने छोटे भाई बहन की वजह से ही तुम उस दिन यहां तक आए।